टिहरी के तपोवन स्थित टैक्कन वैली में कैफे संचालक नितिन देव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, हत्या की साजिश देहरादून जेल में रची गई थी। आरोपी विपिन नैयर ने कुख्यात अपराधी रामवीर के जरिए सुपारी किलर बिमलेश से संपर्क साधा और 2 शूटरों को मृतक के पड़ोस में फर्जी आईडी पर ठहराया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में 16 मई को मुख्य सुपारी किलर बिमलेश को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। इस उत्कृष्ट अनावरण पर डीजीपी उत्तराखंड ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है। फरार शूटरों की तलाश अभी जारी है। दिनांक 7 मई की रात्रि में तपोवन क्षेत्र में टैक्कन वैली सोसाइटी में एक नितिन देव नामक व्यक्ति की गोली मारकर 2 शूटरों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। क्योंकि एक सनसनीखेज वारदात थी, इसको देखते हुए हमारे द्वारा सभी टीम्स को लगाया गया था। हमारी एसओजी की टीम, हमारी थाने की टीम और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारी बेस्ट टीम थी उसको इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था। इसमें जानकारी करने में सामने आया कि जो 2 शूटर्स थे ये दोनों पिछले कुछ समय से इसी सोसाइटी में किराए पर रह रहे थे और इनके द्वारा एक फर्जी आधार कार्ड वहाँ पर जमा कराया गया था। साथ ही जो नंबर इनके द्वारा यूज़ किए जा रहे थे फ़ोन नंबर बातचीत करने के लिए, वो भी फर्जी सिम लिए गए थे। साथ ही ये लोग इतना ज़्यादा प्रोफेशनली अवेयर थे कि इनके द्वारा हर जगह जब भी घर से बाहर निकल रहे थे, फ्लैट से बाहर निकल रहे थे, तो मास्क और सीसीटीवी लगाकर निकल रहे थे। तो इस प्रकार इनकी कोई भी पहचान, आइडेंटिटी, इनकी फ़ोटो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसमें हमारे द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी के माध्यम से जब ये घटना के बाद में स्कूटी लेकर भागे थे उसको भी पीछा किया गया कि अलग अलग कैमरों में देखा गया। साथ ही जो इनके फ़ोन नंबर्स यूज़ किए गए थे उसका भी टेक्निकल एनालिसिस किया गया और जो भी प्रोफेशनल गैंग हमारे वेस्टर्न यूपी में, उत्तराखंड में, दिल्ली में सक्रिय हैं, इन सब की जानकारी की गई कि ये लोग कहाँ पर हैं, इनके कौन कौन गैंग मेंबर्स हैं, जो लोग जेल में निरुद्ध हैं उनसे कौन कौन लोग मिलने आ रहे हैं। इस प्रकार अलग अलग टीम बनाकर पूरा डिटेल में काम किया गया। देखिए, घटनाक्रम से समझ में आ गया था कि बहुत ही प्रोफेशनली इस काम को अंजाम दिया गया था। 20 दिन पूर्व ये शूटर्स यहाँ पर सोसाइटी में आ गए थे और पूरी तरह से थॉरोली इन्होंने रेकी की थी, कहीं भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी और बहुत ही सोच समझकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो इसमें हमारे द्वारा ये भी मोटिव का पता लगाने के लिए भी जो मृतक था इसकी किन किन लोगों से राइवलरी हो सकती थी, उन सभी एंगल्स पर भी काम किया गया। तो उसी में सामने आया कि विपिन नैयर नाम का व्यक्ति था, लोकल व्यक्ति था, जिसका कि मृतक से कुछ झगड़ा चल रहा था और पिछले वर्ष विपिन नैयर को पॉक्सो के केस में जेल भी भेजा गया था कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा। और विपिन नैयर को ये लगता था कि ये नितिन देव जो मृतक है उसके द्वारा उसके ऊपर झूठा केस लगाया गया है, इस कारण से वो उससे रंजिश भी रखता था। और जेल में रहने के दौरान विपिन नैयर की मुलाकात रामवीर नाम के गैंगस्टर से होती है। जो रामवीर था ये 2008 में भी एक मर्डर कर चुका था और पिछले वर्ष 2024 में भी 2 लोगों का मर्डर किया था रायपुर जनपद देहरादून में और उसी कारण से वो जेल में निरुद्ध था। और उसके अन्य साथी भी रोशनाबाद और सिद्धूवाला जेल में मौजूद थे। तो जेल से जानकारी करने में आया कि इन दोनों में विपिन नैयर था और रामवीर, इनमें काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी जेल के दौरान। और जेल के दौरान जब जेल से जमानत पर विपिन नैयर बाहर आया उसके द्वारा रामवीर के कहने पर उसके साथियों से संपर्क किया गया और उन्हीं साथियों के कहने पर इन शूटर्स को अरेंज किया गया। इनको यहाँ पर बुलाया गया, इसी सोसाइटी में फ्लैट दिलवाकर इनको रुकवाया गया और जब ये लोग सेटल हो गए यहाँ पर तो घटना से कुछ दिन पूर्व भी विपिन नैयर साजिशन इसको जमानत उड़वाकर वापस जेल में चला गया अपनी एलिबाई के लिए, अपने को निर्दोष दिखाने के लिए। तो इन सभी एंगल्स को हम लोगों ने कड़ी से कड़ी को मिलान करते हुए सारी टेक्निकल एनालिसिस करके, फ़ोन नंबर्स की एनालिसिस करके, जो हमारा यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए थे उनकी एनालिसिस करके, ई प्रिजन के माध्यम से जेल में जो ये गैंग निरुद्ध था इनसे कौन कौन लोग मिलने आए थे, इन सारी डिटेल्स को एक साथ एनालिसिस करते हुए जो इसका मुख्य साजिश करता था, जो रामवीर का दाहिना हाथ है, जो कि बाहर था, जिसके द्वारा विपिन से संपर्क करके उसको शूटर उपलब्ध कराए गए थे, तो ऐसे व्यक्ति बिमलेश को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये काफ़ी वर्षों से 8-10 वर्ष ये देहरादून में रहकर इसने काम किया है। तो वहीं इसकी मुलाकात रामवीर से हुई थी और इसके पारिवारिक संबंध इससे बन गए थे। तो घटना के जब जमानत के बाद में विपिन नैयर बाहर आता है तो उसके द्वारा रामवीर के कहने पर बिमलेश से संपर्क किया जाता है और बिमलेश के द्वारा अपने ही जान पहचान वाले शूटर्स को अरेंज किया जाता है। तो इसमें हमारे द्वारा बिमलेश से पूछताछ में जो शूटर्स हैं उनकी भी डिटेल्स मिल गई है। इसके लिए हमारी टीम अभी भी फील्ड में मौजूद है, अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही दोनों शूटर्स को भी गिरफ्तार है।